अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT टीवी। देखिए बेटा, आपका रिजल्ट आ चुका है और जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए हैं। बच्चों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि सर हमारे मार्क्स कम हैं और हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। एक इसके मतलब बताता हूँ, और इसके अलावा जो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं बेटा, आप लोगों का जो रिजल्ट है याद रखें, जो पंजाब बोर्ड के हैं उसका 9 तारीख को आ रहा है और फेडरल बोर्ड ने भी डेट अनाउंस कर दी है, उसको 2 तारीख को इंशाल्लाह 10 बजे आ रहा है। ये आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ जाएगा। इसके अलावा अब सबसे बड़ा अहम तरीन क्वेश्चन ये है कि जो पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे हैं कि सर फेडरल बोर्ड ने तो ऑप्शन दिया है इंप्रूव करने का, तो क्या आया कि हम भी इंप्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये। और इसके अलावा जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं वो कह रहे हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट कार्ड हमें चाहिए, तो हमें कहाँ से हासिल होगा। तो बेटा रिजल्ट कार्ड याद रखिएगा, ये आपके कॉलेज के अंदर आता है, तो वहाँ से ले सकते हैं। कुछ दिनों के अंदर आ जाएगा, कम से कम वीक लग जाता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हैं बच्चों के, जिनके 33% नंबर तो दे के पास कर दिया गया है, उन बच्चों को आगे एडमिशन नहीं मिलेगा। एक बच्चा चाहता है मेरे नंबर 40% है और मैं कम से कम जो है उसको 50% करना चाहता हूं, तो कैसे इंप्रूव करूं। तो बेटा मेरे मुताबिक आपको ये मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं, नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। इसके अंदर आपके पास उन्होंने रिवाइज किया है ये शेड्यूल, इसलिए जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें ये बताया था, लेकिन बेटा आपके पास उसने डेट बता रखी है 27 तारीख से तमाम के फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके पार्ट 1 के 2 के आपके पास बेटा एग्जाम होने जा रहे हैं। सेकंड एनुअल एग्जाम होने जा रहा है, यानी स्पेशल एग्जाम होने जा रहा है, और उसकी जो सिंगल फीस है वो 1 तारीख है, 1 नवंबर है। बेटा याद रखें, डबल फीस जो के साथ 8 तारीख है और 12 तारीख जो है वो लास्ट डेट है ट्रिपल फीस के साथ। ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। अब बेटा इसके अंदर जो ऑथेंटिक है या नहीं है, ये आपके पास इनका जो ट्विटर का जो ऑफिशियल पेज है उसके ऊपर भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये 23 तारीख का नोटिफिकेशन है। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमें बताएं कि हम इसको कैसे इंप्रूव करें। एक बच्चे ने बहुत बड़ा कमेंट्स में लिखा, उसने कहा सर देखें बाकी बच्चों को बाकी बोर्ड ने ऑप्शन दिया है, जिस तरीके से फेडरल बोर्ड ने कहा है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो इंप्रूव कर लें। तो बेटा सबसे पहले तो ये शफकत महमूद का घटिया, इस जैसे घटिया और मुराद राज जैसे घटिया एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन लोगों ने आपका बेड़ा गर्क किया है। जिन बच्चों के मार्क्स कम है ये आपका कसूर नहीं है, ये यकीन मानिएगा आपका कसूर नहीं है, ना टीचर का कसूर है। जब आपको कहा गया कि भाई पेपर नहीं होने, आपको बताया गया कि कोई एग्जाम नहीं है, कैंसिल करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद कहा गया, जब मसला बढ़ गया, मामला खराब हुए और फिर कहा गया 3 पेपर लेने। अब एक बच्चा है, अब इनको शर्म आनी चाहिए इन घटिया लोगों को। उर्दू के अंदर एक बच्चे के कितने नंबर लगे हुए हैं? 33 नंबर लगे हुए हैं। पाक स्टडी के अंदर कितने नंबर लगे हैं? 17 नंबर लगे हैं। और भाई उर्दू वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर बच्चे के कम से कम 60 नंबर आते हैं, ठीक है। और पाक स्टडी की अगर बात की जाए 50 नंबर का पेपर है, कम से कम बच्चा 30-35 नंबर ले लेता है। इंग्लिश के अंदर आपके 33 नंबर लगे हुए हैं। वो आप लोगों की घटिया पॉलिसी की वजह से आज पाकिस्तान के पंजाब के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सफर कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? बेटा मैंने पहले बताया, इन घटिया एजुकेशन मिनिस्टरों की वजह से आज आप जलील हो रहे हैं। आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। माजरत के साथ सच बोल रहा हूं बेटा, हमारा मकसद ये होता है आपको बताया जाए कि ये काम हो रहा है। इन लोगों को पूछे कि भाई जब आप लोगों ने इतना बड़ा ये जो कांड किया है, जो आप लोगों की वजह से स्टूडेंट परेशान बैठे हैं, तो उसका जो आपने जो क्राइटेरिया रखा है उसको फिर 40% पे लेके आए ताकि बच्चा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती। तुम लोगों ने पहले तो क्या किया, 700 बच्चों के 1100 नंबर दे दिए। वहां पे आके क्या किया, जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है उसके साथ ज्यादती की है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जानबूझ के कम मार्क्स दिए गए हैं। बेटा ये रिजल्ट नहीं है, ये आप लोगों के लिए बेटा गर्क किया इन लोगों ने। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए भाई, खुदा के बंदो। और एक तो कोविड की वजह से बच्चा पहले परेशान रहा है, और दूसरा आप लोगों ने इंतहाई ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स कम है। मेरा एक स्टूडेंट्स है, अब उसके 505 आए हैं। एक बच्चा है सिकंदर, उसके 505 आए हैं। एक बच्चा उसके अच्छे आ गए हैं। लेकिन और भी तो स्टूडेंट्स हैं जिन बच्चों ने, इतने ज्यादा बच्चों ने कहा है कि सर हमारे मार्क्स कम हैं, हमें इंप्रूव करने का ऑप्शन दिया जाए। तो बेटा नोटिफिकेशन आपके सामने है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपने अप्लाई कैसे करना है। बेटा इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर नंबर दे रखा है, कोशिश करें आज ही कॉल करें बोर्ड के अंदर। कल आज सैटरडे है,
हाँ सैटरडे आज ऑफिस ओपन होगा आई थिंक। आप उसे कॉल करें, कॉल करके कंफर्म करें ताकि आपको पता चल जाए कि लास्ट डेट कब है, आया कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। लेकिन बेटा याद रखें, पंजाब बोर्ड का, फेडरल बोर्ड तो कर रहा है ये चीज़। फेडरल बोर्ड के 10 तारीख को पहला पेपर है, 23 तारीख को आखिरी पेपर है, ठीक है। और 9th का भी रिजल्ट आने जा रहा है। बेटा मैं 9th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं फेडरल बोर्ड के, जितने बता दूं, आपके भी मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं। आपके जो मार्क्स हैं कुछ बच्चों के अच्छे होंगे, ज्यादातर के मार्क्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। ये रिजल्ट आएगा आपको पता चल जाएगा। मार्किंग उसमें सख्त हुई है जी, बड़े ध्यान से देखा गया है। ये जो पंजाब के अंदर जिस तरीके से वो दिए हैं, उसके बाद इन्होंने बड़े ध्यान से कहा है कि किसी की कोई मिस्टेक ना हो, कोई ऐसा ब्लंडर ना हो जिससे हमारा एक रेपुटेशन जो है फेडरल बोर्ड की वो खराब हो। उसको बड़े ध्यान से देखा गया है, ठीक है। और रिजल्ट अल्लाह करे जी तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आए। लेकिन बेटा ये इस वक्त का अगर तकाजा देखा जाए, ये शफकत महमूद मुराद रास ने आप लोगों के साथ सबसे बड़ा ये घटियापन किया है। और इमरान खान साहब को चाहिए खुदा का वास्ता इनको चेंज करें। अगर आपने इनको तालीम के लिए इसी तरह रखा तो यकीन मानिएगा हमारी नस्ल को कौन सी जॉब मिलेगी 17th ग्रेड की। एक बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा तो वो कैसे बैठा है, वो क्या करेगा? जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स है। वो तो कमा के उन्होंने दे दिया जो कुछ करना था। लेकिन आप लोगों ने गलत पॉलिसियों की वजह से जो 3 पेपर लिए, जिनके पेपर लेने चाहिए थे, उनको तो बड़ा हर्क किया। इनको चाहिए था इस वक्त स्पेशल एग्जाम में तो कम से कम उनके 3 पेपर लेते कि जो बच्चा अगर देना चाहता है ताकि दे, ताकि उनके मार्क्स बढ़े। लेकिन कोई कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं है। और बच्चे परेशान बैठे हैं इस वक्त। बच्चे, जिन लोगों के बच्चों के कम मार्क्स हैं उनसे पूछे ना कितनी बड़ी टेंशन है। कुछ बच्चों के तो मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन बेटा अपने मुतल्लिक मत सोचें, दूसरों के मुतल्लिक भी सोचें। तो मुझे उम्मीद है ये जो नोटिफिकेशन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन और वालों का, ये उसके ट्विटर के ऊपर बेटा जाके देख सकते हैं, अपलोड हुआ है। इसमें जो डेट है 1 नवंबर है, 8 तारीख है और 12 तारीख लास्ट डेट है। ट्रिपल फीस के साथ इसमें अप्लाई करें। और मुझे उम्मीद है बेटा, अगर एक बच्चा सवाल पूछता है कि सर क्या आया कि हम ये 3 इंप्रूव करेंगे तो बाकी भी इंप्रूव होंगे, बेटा लाजमी अगर आपने साइंस सब्जेक्ट का केमिस्ट्री का पेपर इंप्रूव करते हैं तो उसके साथ जो दूसरा सब्जेक्ट होगा वो भी लाजमी इंप्रूव होगा। ऐसी बात नहीं है कि एक इंप्रूव करेंगे दूसरा नहीं होगा, ठीक है। लाजमी बात है दूसरा पेपर भी इंप्रूव होगा। और इसके अलावा इंशाल्लाह गेस्ट पेपर बेटा फिजिक्स का मैं नेक्स्ट अपलोड करने जा रहा हूं। पंजाब बोर्ड का नहीं अभी हो रहा, ये फेडरल बोर्ड का आया जी, बिल्कुल फेडरल बोर्ड का फिजिक्स का गेस्ट पेपर आया। बेटा आपने ये सवाल कर लिया, इंशाल्लाह आपके नंबर ऑलरेडी मैं जानता हूं 35 है। ये जो गेस्ट पेपर बताया गया, अगर आपने ये किया इंशाल्लाह आपके 70 नंबर से कम नंबर नहीं आएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूं। ये हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं फेडरल बोर्ड के। इंशाल्लाह इन्होंने पहले भी जो गेस्ट पेपर बनाया है उनका तमाम का तमाम आया है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार भी आएगा। ये नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।